Hello students, I am a science teacher. Today I am explaining a chapter about rocks and minerals. In this chapter you will learn rocks, kinds of rocks and minerals. Find by which rocks these monuments are built. Marble, sandstone and red sandstone. जिनसे ये हमारी जो इमारतें हैं वो बनी है. रॉक्स, एवरी रॉक इज मेड अप ऑफ वन और मिनरल. जो हमारी रॉक्स हैं वो एक या ज्यादा से मिनरल से मिलकर बनी है. अवर अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ रॉक प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक. अब हमारी अर्थ पर अलग अलग तरह की रॉक्स हैं, माउंटेन्स हैं, कैनियंस हैं और रिवर बेड्स हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स कंटेन वेरिंग क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स. अलग अलग तरह की रॉक्स में अलग अलग तरह के मिनरल्स होते हैं. रॉक्स एंड मिनरल्स आर वेरी यूजफुल फॉर डेली लाइफ और ये हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है. सॉइल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स. और जो हमारी मिट्टी है वो नेचुरल रिसोर्स है हमारा, जो अवेलेबल है हमारी अर्थ पर. इट इज डिवाइन अस अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ. पृथ्वी की जो सबसे ऊपर की लेयर है उसे हम अर्थ क्रस्ट बोलते हैं. प्लांट्स नीड सॉइल टू ग्रो. पेड़ पौधों को उगने के लिए मिट्टी की जरूरत होती है. रॉक्स, मिनरल एंड सॉइल आर द टीचर ऑफ अर्थ. ये रॉक, मिनरल और सॉइल जो है हमें पृथ्वी से मिलता है, पृथ्वी की सतह से मिलता है. काइंड्स ऑफ रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन तीन तरह की होती हैं: इग्निशियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक. पहले आती है इग्निशियस रॉक्स. दे आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग और हार्डिंग ऑफ हॉट मॉल्टन रॉक. यानी ये तब बनती हैं जब गर्म लावा जो पिघलता है और वो ठंडा होता है और हार्ड हो जाता है, तब ये बनती है हमारी इग्नियस रॉक. यानी मैग्मा से बनती है या लावा से बनती है, ज्वालामुखी फटने के बाद जिसमें से निकलता है. Some of its cool and hardest below the earth's surface and then harden from the igneous rock. The magma that reaches the surface of earth called lava. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जब ज्वालामुखी फटता है उसमें से लावा निकलता है, वो जब ठंडा हो जाता है तो इग्निशियस रॉक बनती है. इग्निशियस कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड मीनिंग फायर. इग्निशियस का मतलब होता है फायर या जलना या आग लगना. सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इग्निशियस रॉक आर प्यूमिक स्टोन. प्यूमिक स्टोन वो होता है जो थोड़ा सा खुरदुरा होता है ना, जिससे हम अपनी एड़ी और इसको एल्बो को साफ करते हैं, क्लीन करते हैं, वो प्यूमिक स्टोन होता है. रेड पिरामिड ऑफ इजिप्ट इज फॉर्म्ड मेनली बाय ग्रेनाइट ब्लॉक. Pumic is another light-colored igneous rock. It's porous and light, yet hard igneous rock. In fact, it is light that can float on water. बहुत लाइट होता है और इजीली फ्लोट करता है पानी पे. इट इज फॉर्म्ड बाय क्विक कूलिंग ऑफ आर लार्वा. और ये तब बनता है जब लार्वा एकदम फटाफट ठंडा हो जाए. लार्वा कंटेन्स अ लॉट ऑफ डिसॉल्व गैसेस. में काफी सारी गैसेस भी खुली हुई होती हैं. एज द लावा कूल्स, जब लावा ठंडा होता है, गैसेस जो है उसके अंदर ही क्या होती है, ट्रैप्ड हो जाती हैं और इसमें होल्स बना देती हैं, छोटे छोटे छेद बना देती हैं. दिस मेक्स इज वेरी लाइट, जिससे ये बहुत हल्का हो जाता है. इट इज कॉमनली यूज्ड एज स्क्रबर. जैसा मैंने आपको बताया, स्क्रबर की तरह यूज होता है डेड स्किन उतारने के लिए. फिर आता है हमारा ग्रेनाइट. ग्रेनाइट इज द मोस्ट कॉमन इग्निशियस रॉक ऑन अर्थ सरफेस. यूजुअली पिंक कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, बहुत हार्ड होता है. इसका काम कंस्ट्रक्शन में होता है, बिल्डिंग बनाने के लिए, घर के फ्लोर बनाने के लिए, टाइल्स बनाने के लिए. ये तीन तरह के होते हैं: माइका, क्वार्ट्ज और फेल्डस्पर. इट इज यूज्ड टू मेक बिल्डिंग एंड फ्लोर, जिनका इस्तेमाल बिल्डिंग और घर के फर्श बनाने के लिए किया जाता है. फिर आता है बसाल्ट. बसाल्ट इज यूज कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग. इसका भी इस्तेमाल बिल्डिंग बनाने के लिए होता है. बसाल्ट इज हार्ड डार्क वॉल्केनिक रॉक. ये भी वॉल्केनिक रॉक है, यानी लावा जमने के बाद जो बनती है. इट इज फॉर्म्ड व्हेन लावा फ्लोज ऑन वॉल्केनोज फ्रॉम क्रैक ऑफ द अर्थ. ये वो वाली चट्टान है जब लावा बहकर पृथ्वी की दरारों में भर जाता है ना, तो ये बसाल्ट बनता है. सरफेस ऑफ देन हार्डन, और जब इसकी सतह हार्ड हो जाती है तो इसका इस्तेमाल, द एजेस ऑफ रॉक इज वेरी शार्प. बहुत नुकीली होती हैं इसकी एजेस. बसाल्ट इज अ डार्क कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन और मैग्नीशियम. ये डार्क कलर का होता है क्योंकि इसमें आयरन और मैग्नीशियम प्रेजेंस होती है. फिर आता है ऑब्सीडियन. इट इज फॉर्म्ड बाय रैपिड कूलिंग ऑफ लावा. इट इज लाइक ब्लैक ग्लास. रैपिड कूलिंग यानी लावा जब बहुत जल्दी 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 ठंडा हो जाता है, तब हमारा ऑब्सीडियन बनता है. ये ब्लैक कलर का होता है. इट इज मोस्टली डार्क कलर. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड ऑर्नामेंट.
जिसका इस्तेमाल ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। फिर सेकंड आती है हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स। अ मेजर पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद सेडिमेंट्री रॉक। हमारी अर्थ का जो ज्यादा से ज्यादा पोर्शन है वो सेडिमेंट्री रॉक से घिरा हुआ है। दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम इग्निशियस रॉक एज दे फॉर्म फ्रॉम स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सेडिमेंटेश एंड दे आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। क्योंकि ये कुछ सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है, इसलिए सेडिमेंट इससे बना हुआ है, इसलिए हम इसे सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। Some common example of sedimentary rock. First one is limestone. It is made up of minerals calcite which is present in shell of sea animals. Limestone sea animal के जो shells होते हैं ना उनसे बनता है. It is mainly used construction. इसका इस्तेमाल construction के लिए होता है, दवाइयाँ बनाने के लिए होता है, कॉस्मेटिक बनाने के लिए होता है. चौक भी एक तरह का लाइमस्टोन है जो हम यूज करते हैं बोर्ड वगैरह पे लिखने के लिए. फिर आता है हमारा सैंडस्टोन. ये रहा लाइमस्टोन की पिक्चर. इट इज मेड अ ग्रेन्स ऑफ सैंड सीमेंट. जो हमारा सैंड सीमेंट होता है ना उसके छोटे छोटे ग्रेन से या कणों से मिलकर बना होता है. डार्क पिंक और रेड कलर का होता है. इसे ऑफ्टन यूज्ड फॉर बिल्डिंग स्टोन. इससे बिल्डिंग बनाई जाती है. देखिए द रेड फोर्ट एंड कुतुब मीनार आर मेड फॉर रेड सैंडस्टोन, जो रेड सैंडस्टोन से बना है. फिर आता है हमारा शेल. इट इज कंसिस्ट ऑफ फाइन ग्रेन्स ऑफ मड एंड क्ले. जो हमारा शेल बनता है वो फाइन स्टोन यानी मड और क्ले से बना होता है. इट एग्जिस्ट इन डिफरेंट कलर्स लाइक ब्लैक कलर का भी होता है, रेड भी होता है, ग्रीन भी होता है, जिसका इस्तेमाल ईंटें बनाने के लिए, टाइल्स बनाने के लिए और सीमेंट बनाने के लिए किया जाता है. फिर आता है कॉन्ग्लोमेरेट. इट इज कलेक्शन ऑफ पेबल्स. ये पत्थरों से और छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है. ये अनइवन होता है. इस अगर हम छू के देखेंगे तो खुरदुरा होता है, बहुत हार्ड होता है, बहुत हार्ड होता है. एंड डज नॉट इट गेट अफेक्टेड बाय द सन, विंड, रेन. यानी इस पे बहुत तेज हवा चलेगी, बारिश आएगी तो भी इस पे कोई असर नहीं होगा. इट इज यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज. इसका इस्तेमाल भी कंस्ट्रक्शन के लिए होता है. फिर आती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स. Heat and pressure below the surface of Earth can bring changes in the rock forming minerals. Such changes occur in minerals is igneous or sedimentary rocks both. Thus the new type of rock formed. यानी जब हमारी इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक नहीं बनती तब हमारी बनती है मेटामॉर्फिक रॉक. इसका मतलब होता है चेंज. लाई डीप इनसाइड द अर्थ यानी जमीन के बहुत अर्थ के अंदर दबी हुई. सम कॉमन एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक. पहली है मार्बल यानी संगमरमर. ये क्या है? लाइमस्टोन है एक तरह का. इट इज फाउंड इन कलर. अलग अलग कलर्स में होता है, जिसका इस्तेमाल बिल्डिंग्स बनाने के लिए होता है, स्टैचू बनाने के लिए होता है. जैसे ताजमहल इन आगरा इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल. फिर आता है हमारा स्लेट. इट इज फॉर्म फॉर शेल. शेल से बनता है. इट कैन बी ब्रोकन इनटू थिन शीट. इसकी पतली पतली शीट काटी जाती हैं, जिसका यूज स्लेट और ब्लैक बोर्ड बनाने के लिए होता है. फिर आता है हमारा क्वार्टरजाइट. क्वार्टरजाइट इज फॉर्म फॉर सैंडस्टोन, सैंडस्टोन और रिच इन क्वार्ट्ज. इसका इस्तेमाल होता है वेदर रेसिस्टेंट रॉक. इट इज वेरी हार्ड, बहुत कठोर होती है. इट इज यूज्ड इन ग्लास एंड सेरामिक इंडस्ट्रीज. इसका इस्तेमाल ग्लास इंडस्ट्री और सेरामिक इंडस्ट्री में ज्यादा होता है. फिर आता है गिनीस. इट इज फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिक ग्रेनाइट. ये ग्रेनाइट से बना है. इट हैज लाइट एंड डार्क कलर बैंड. इसमें ना बैंड होते हैं, लंबी लंबी ना लाइनें, धारियां टाइप होती है, जिनका इस्तेमाल बिल्डिंग और स्टैचू बनाने के लिए किया जाता है. ये तो आगे हमारी रॉक्स. अब आते हैं हमारे मिनरल्स. Minerals are naturally occurring chemical substance which may have simpler और कॉम्प्लेक्स. सिंपल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं. और रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. जितनी भी हमारी रॉक्स हैं वो मिनरल से मिलकर बनी है, यानी इन सब से. दे आर फॉर्म अबंडली इन रॉक्स. मिनरल्स कैन बी टू टाइप्स. दो तरह की होती है, मेटालिक और नॉन मेटालिक. पहली है मेटालिक. द मिनरल्स फॉर्म विच इज यूज मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड आर कॉल्ड मेटालिक और ओर्स. जिनसे हमारे मेटल्स मिलते हैं उन्हें हम मेटालिक बोलते हैं. जैसे हीमेटाइट, बॉक्साइट, पाइराइट, Clamine, we get iron, aluminum, copper, zinc, respectively, of these ores. These metals are wide range application in jewelry, construction, electrical appliances. कॉपर से, जिंक से आप ज्वेलरी, कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में भी यूज करते हैं. ये गोल्ड, ये भी हमारा एक तरह का क्या है? मिनरल है. आयरन भी, कॉपर भी और सिल्वर भी. फिर आते हैं हमारे नॉन मेटालिक.
The mechanical resources that do not contain metals are called non-metallic. जिनमें मेटल नहीं होता उन्हें हम नॉन मेटालिक बोलते हैं, जैसे कैल्साइट, जिप्सम, माइका, फेल्डस्पेट, लाइमस्टोन, ग्रेवल, ऑयल। ये सब क्या है? पेट्रोलियम हमारे नॉन मेटालिक मिनरल। कोल और पेट्रोलियम जो है वो बहुत ज्यादा यूजफुल अंडरग्राउंड रिसोर्सेज हैं, जिन्हें हम फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। दे कैन बी यूज एज फ्यूल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। नियरली 100 tons of gold bearing rocks to be mined to produce just 1 kg gold। कम से कम 100 टन से ज्यादा गोल्ड, वो इसको गोल्ड बियरिंग रॉक्स यानी वो चट्टाने जिनमें सोना होता है उनको तोड़ा जाता है। कम से कम 100 टन चट्टानों को तोड़ा जाता है, तब कहीं जाके हमें 1 किलो सोना मिलता है। कोल यानी कोयला। Coal is formed to remain of plants. Millions of years ago, there were thick forests on the earth growing in swamps. As the tree of the forest died, they got brewed in swamps. More and more trees die on the top, squeeze these below. Due to heat press, dew gradually change into coal। हमें कोल कैसे मिला है? यानी सदियों पहले, काफी सालों पहले जो पेड़ पौधे मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, वो क्या होता है? पृथ्वी की हीट से ना, अर्थ की हीट से गर्म होकर धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, और मेल्ट होकर जब वो ठंडे होते हैं तो हार्ड हो जाते हैं और कोयले का फॉर्म में बदल जाते हैं। काफी सालों पहले, अब नहीं, स्वैम्प्स में बदल जाते हैं और वो हार्ड हो जाते हैं। एशिया हैज मोर देन 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स कोल। इन इंडिया कोल माइंस आर सिचुएटेड इन सुहागपुर मध्य प्रदेश, धानबाद झारखंड, रानीगंज वेस्ट बंगाल, नेवेली तमिलनाडु एंड सिंगारिनी एट तेलंगाना। जहाँ पर कहाँ है? कोल माइंस है या कोयले की खाने हैं। फिर आता है हमारा पेट्रोलियम। Million of years ago, sea creatures died and got shelled onto ocean floor with the passage of time। यानी ये कैसे पेट्रोल कैसे बना? जो हमारे सी क्रीचर्स है वो मर गए और उनके शेल जो है वो पानी में फ्लोट होने लग गए। स्मॉल स्टोन भी फ्लोट होने लग गए, उनके जो सेडिमेंट्स हैं, अवशेष हैं, वो भी फ्लोट होने लग गए। फिर जब काफी टाइम बीत गया, वो गर्म होने लगे, प्रेशर बढ़ने लगा और वो धीरे धीरे पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। वी यूज पेट्रोलियम इन वेरियस लाइक फ्रॉम पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन ऑयल, पैराफिन वैक्स। पेट्रोलियम का इस्तेमाल अलग अलग तरह से होता है। टू पंप पेट्रोलियम oil wells and drain along ocean shore। Most of oil wells are found near the Gulf of Mexico। यानी खाड़ी के पास, मैक्सिको में एक खाड़ी है, उसके बाद जो है वो पेट्रोलियम ज्यादा निकलता है। तेल के जो कुएं हैं वो समुद्र के नीचे हैं। पेट्रोलियम इज मेनली यूज्ड फॉर फ्यूल रनिंग व्हीकल्स। हमारी सवारियों को चलाने के लिए पेट्रोलियम का काम आता है। इट इज यूज्ड फॉर ड्राइंग क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग के काम आता है। मेडिसिन पर्पस के लिए आता है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में, फॉर मेकिंग ल्यूब्रिकेंट, ल्यूब्रिकेशन ऑयल के लिए, चिकना बनाने के लिए, ताकि मशीनों के जो पुर्जे हैं वो आपस में घिसके खराब जल्दी ना हो। इन इंडिया पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैनी प्लेसेस। सम ऑफ दीज आर अंकलेश्वर इन गुजरात, जहाँ पे पेट्रोल निकाला जाता है। डिगबोई इन आसाम, बॉम्बे हाई ऑन मुंबई कोस्ट। यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे पेट्रोलियम को प्यूरिफाई किया जाता है या वहां से निकाला जाता है। ये है बॉम्बे हाई, जहाँ से पेट्रोलियम को निकाला जाता है। नाउ कीवर्ड्स। रॉक्स, solid substance that make earth crust, porous, able to absorb fluid, filled with holes, combustible, substance that can be burned in providing heat and proper, exhausted, used up completely, minerals, naturally occurring solid chemical substance that make up rocks. Now, quick recap. Rocks and minerals are very useful for our daily life. The magma that reaches the surface of Earth is called lava. Sedimentary rocks are formed from small particles of sediments. Some common examples of sedimentary rocks are sandstone, limestone, conglomerate, and shale. Some common example of metamorphic rock is slate, marble, quartz, gneiss, etc. Minerals can be two types, metallic or non-metallic. Petroleum is mainly used as fuel for running vehicles. Now practice time. Stick right to the correct option. Which of these used for making blackboard? Slate. Which of these is collection of pebbles and gravels stuck together by minerals? Conglomerate. Which of these is known as black gold? Coal. Coal and petroleum are called fossil fuel. Which of these is following to make cement and concrete? Sandstone.
This is formed to trees and other plants that million years ago is called coal. Now question B, filling in the blanks. Dash and dash are metamorphic rocks. Marble and slate. The magma that reaches the surface of Earth is called lava. Dash and dash are sedimentary rocks. The minerals from which useful metals can be extracted are called dash minerals or dash metallic minerals or ores. Most of the oil wells are found near the Gulf of Mexico. Now question C, write T for true and F for false. Asia has more than one-third of the world's coal. True. LPG is used for fuel, domestic heating and cooking. True. Igneous comes from Greek word meaning fire. It is also true. Granite is so light that can float on water. False. Fossil fuel and black gold are some other name of coal. It is also true. Now question D, match the following. Aluminium, bauxite, granite, igneous rock, marble, limestone, sandstone, sand grains, petroleum, kerosene. Now your chapter is completed. I hope you will understand this chapter. Now rest of the exercise do yourself. See you in the next class. Till then, bye bye.